हाय फ्रेंड्स। आज सिविल सेल के एक्सप्लेनर में बात करेंगे सेकंड फेज ऑफ सीपीईसी की। सीपीईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप जानते हैं, और इंडिया का स्टैंड क्या है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सीडी के रिचुअल्स के बारे में आपको पता ही है। हम लोग बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल्स, डेली करंट अफेयर्स, एक्सप्लेनर्स, एमसीक्यूज लाते रहते हैं। तो ये टॉपिक आप चाहे बर्निंग इशू में ले लें, चाहे आप एक्सप्लेनर में ले लें। इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा सीपीईसी पर? क्या स्टैंड अब तक इंडिया का है? बिकॉज फर्स्ट फेज हम लोग जानते हैं, ये सेकंड फेज की बात हो रही है। बिकॉज अभी पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन किया है। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो चाइना में पिछले कुछ दिनों से थे, और वहां पर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इंडिया के जॉइंट स्टेटमेंट भी एक रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम दोनों की जो फ्रेंडशिप है चाइना और पाकिस्तान की, वो किस तरीके से नजदीक आ रहे हैं। और इंडिया के लिए भी उन्होंने कुछ कुछ बातें उस पर कही। नाउ देयर, बिकॉज अभी विंटर ओलंपिक्स बीजिंग बीजिंग में हैं, चल रहे हैं चाइना में, आप जानते हैं। तो विंटर ओलंपिक्स में ही वो पार्टिसिपेट करने गए थे। पार्टिसिपेट एज इन कि वो उसके इनॉग्रेशन में शामिल थे, और उसके बाद 3-4 दिन से वो वहाँ थे, और उसके बाद उन्होंने कई अग्रीमेंट वहाँ पर साइन किए। उसी में से एक अग्रीमेंट जो है पाकिस्तान चाइना का, काफी दिनों से बात चल रही थी, तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें सेकंड फेज के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, और वो $60 बिलियन का ये सेकंड फेज होगा। पहले पाकिस्तान ने डिस्कस किया था कि तालिबान लेड अफगानिस्तान जो है, वो कैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो उसमें शामिल हो सकता है। उसके ऊपर उन्होंने बात की थी। और सेकंड फेज में प्राइमरीली जो है, वहां के स्पेसिफिक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 3-4 चीजें उसमें शामिल होंगी। जैसे अगर आप एक पूरा का पूरा डॉन, पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, उन लोगों ने एक पूरा एक इमेज जारी किया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में कहाँ का डेवलपमेंट होगा इससे हमको उस हिसाब से मतलब नहीं है, बशर्ते वो इंडिया पर प्रभाव किस तरीके से डाल रहा है। अब किसी इंटीरियर इलाके में अगर वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे SEZ बन रहा है, या फिर वहाँ की कोई इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर वहाँ की इंटरनल इंडस्ट्री, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री वहाँ की डेवलप हो रही है, तो उसका असर उतना ज्यादा नहीं, उस पे हमको इतना डिस्कस नहीं करना, जितना हमको यहाँ ग्वादर और यहाँ पर अपना चाबहार है उसको देखना है, या फिर जो हमारे इलाके से होकर निकल रहा है वहां हमको देखना है, जो कि ये अपना इलाका है, जो कि गिलगिट पाकिस्तान वाला है ना। तो ये पूरा कश्मीर का जो इलाका है, जो POK के तहत आता है, और ये अपना लेह लद्दाख का, तो ये चाइना का कुशगर इलाका है। यहाँ से लेकर कुशगर से लेकर चाइना के और ये ग्वादर तक का, ये पूरा का पूरा एक फेज है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। और ये इस्लामाबाद लाहौर से होता हुआ आएगा, और चूंकि इस्लामाबाद लाहौर हम लोग के बहुत पास में है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, और ग्वादर का इम्पैक्ट तो जानते ही हो। क्योंकि एकदम आप अगर ये मिला तो आप इंडियन ओशन की तरफ ज्यादा जो है आपकी पहुंच बढ़ जाएगी, वो भी चाइना की, जो अब उसे घूम कर आना पड़ता था पूरा होते हुए। अब यहाँ से अगर वो डायरेक्ट आता है, तो उसकी पहुंच जो है वेस्टर्न कंट्रीज, मिडल ईस्ट और इंडियन ओशन में काफी बढ़ जाएगी। राइट, मैप में आगे हम लोग इसको समझेंगे। है क्या? 3,000 किलोमीटर का एक लॉन्ग रूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है चाइना का। नॉर्थ वेस्ट में जो उसका शिनजियांग जो रीजन है, वहां से लेकर और ग्वादर पोर्ट तक का, वेस्टर्न प्रोविंस है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का, आप जानते हैं। ये बलूचिस्तान का इलाका है, वहां के वेस्टर्न पोर्ट है ये। तो कहाँ गया यार, हीरा। पाकिस्तान तो बायलेटरल प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान चाइना के बीच में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, चाइना को पाकिस्तान तक की, पाकिस्तान को चाइना तक की, जिसमें हाईवेज बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, पाइपलाइंस लगाई जाएंगी, एनर्जी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होंगे। और चाइना को मिडल ईस्ट में जो है वो मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको अभी बताया। दिस इज द ये पूरा का पूरा जो लाइन है, मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा हूँ कि कैसे वो मिडल ईस्ट अफ्रीका से मतलब जा सकता है ग्वादर पोर्ट से होते हुए। अभी क्या है कि चाइना को अगर इस इलाके में आना है, अभी उसके पास ये रूट नहीं है, तो उसको होकर जाना पड़ता है यहाँ से, साउथ चाइना सी से होते हुए, जैसे वो 9 डैश लाइन के थ्रू जो डिफाइन करता है, साउथ चाइना सी से होते हुए यहाँ पर जाएगा, और वो फिर यहाँ इस इलाके से होता हुआ तब वो अपने बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर होते हुए, और देन इंडियन ओशन में पूरा
उसने यहाँ से होते हुए तब उसे मिडल ईस्ट की तरफ दाखिल होना पड़ता था, तब वो यहाँ पर वेस्ट एशिया की तरफ आता था, पर्शियन गल्फ की तरफ आता था, और यहाँ रेड सी वगैरह से होते हुए तब वो वेस्ट में इस तरीके से अपना ट्रांसपोर्टेशन करता था गुड्स और एनर्जी का। अगर उसको ये रूट मिलता है डायरेक्ट शिनजियान वाले प्रांत से लेकर और ग्वादर पोर्ट तक का, सी जो उसका जो टाइम लाइन थी 45 डेज अब तक उसको लग रहे थे अपना पूरा सामान भेजने में, और उसका एक्सेस कितना लंबा पड़ रहा था, अब उसे बस 10 दिन लगेंगे, 10 दिन से भी कम टाइम लगेगा। सी व्हाट इट मैटर्स टू चाइना एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक काउंटर हो जाएगा इंडिया, इंडिया के लिए, कि वो किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती अगर बढ़ती है तो वो क्यों इंडिया के लिए एक तरीके से मुसीबत खड़ी कर सकता है ना। तो ये एक तरीके, और ये एक तरीके का ये गुड्स एंड सर्विसेज के तौर पर ही इसको नहीं देखना चाहिए, इसको स्ट्रेटेजिकली भी हम लोगों को देखना चाहिए कि वहां पर अगर एक्सेस बढ़ता है और चाइना का पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती है तो इंडिया के लिए वो थोड़ा सा दिक्कत भरा माहौल हो सकता है, बिकॉज दोनों ही हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं और नेबर नेबर कंट्रीज हैं हमारी दोनों, और दोनों से ही हमारी बहुत ज्यादा पटती नहीं है ना। एकदम हम लोग मतलब हमारी नीतियां हमारी पॉलिसीज जो हैं वो उतने ज्यादा अभी दोस्ती वाला माहौल है नहीं। ठीक है, तो वो बढ़नी चाहिए। अगर अगर ये अगर आप हमारे इलाके से गिलगिट पाकिस्तान से गिलगिट वाले इलाके से होते हुए पीओके वाले इलाके से होते हुए निकालते हैं तो निश्चित तौर पर उस इलाके में पीओके वाले इलाके में डेवलपमेंट बढ़ेगा, फिर पाकिस्तान में डेवलपमेंट बढ़ेगा, आप वेस्ट एशिया तक आ जाएंगे और आपका इंडियन ओशन में आना आसान हो जाएगा, जो कि अब तक आपको कई कंट्रीज के साथ समझौता करके तब घूम कर आना पड़ता था, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट एक कंट्री के साथ अपना समझौता किया और आप पहुंच गए वहां पर। तो दिस इज द होल इनिशिएटिव ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, जिसको हम सीपीईसी बोलते हैं, जो कि पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। यानी रोड वाला जो इलाका है जहाँ चाइना पूरे वेस्टर्न यूरोप तक घुस सकता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये पूरा का पूरा उसका एक है, जिसको उसने बीआरआई को लॉन्च किया था 2013 में। यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2014 या 2015 में, कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका किस कंट्री मतलब किस कंट्री का पार्ट है या फिर किस और नाम से जाना जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सबको वो लैंड और सी रूट से कनेक्ट करना चाहता है ना। अगर आप देखें तो यहाँ से वो इजीली अफ्रीका तक पहुंच सकता है, अब तक कम टाइम लगेगा। रोड वाला जो इलाका है वो पूरा का पूरा वो ऊपर की तरफ बनाएगा, और गल्फ रीजन में, अफ्रीका और यूरोप के रीजन में वो लैंड और सी रूट्स को बिछा रहा है। इंडिया का स्टैंड क्या है सीपीईसी पर? इंडिया हमेशा क्रिटिकल रहा है सीपीईसी पर, बिकॉज वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके से होकर गुजरता है। नाउ इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया चाइना का ये सीपीईसी के लिए, और उसने कहा कि आप हमारे इलाके से होकर कैसे गुजर सकते हैं, है ना। इंडिया इसके लिए क्वाड का मेंबर है, या क्वास लिखा है, दिस इज क्वाड। ठीक है, क्वाड का मेंबर है। क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। और इन्होंने रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव एक खोजा है कि किस तरीके से हम इनको काउंटर कर सकते हैं। तो उसमें आप ब्लू डॉट नेटवर्क, व्हाट इज ब्लू डॉट नेटवर्क, प्लीज सर्च एंड रीड अबाउट ब्लू डॉट नेटवर्क। इसके 3 कंट्रीज ब्लू डॉट नेटवर्क में आती हैं, 2019 का एक प्रोजेक्ट है, और उसमें किस तरीके से आप पूरे दुनिया में अपने अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए माल सप्लाई करने के लिए कोई रोड आप खोज सकते हैं। वो पूरा का पूरा एक तरीके से यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये इन लोगों ने मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क को बना बढ़ावा दे रहे हैं। तो वो है क्या, प्लीज इसको सर्च करिए, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड, और क्वाड में रियलिस्टिक अल्टरनेटिव, क्योंकि इन चारों के हित एक जैसे हैं। जापान भी चाइना के खिलाफ रहता है, यूएस भी, यूएस क्योंकि आपको बैलेंसिंग ऑफ पावर करनी है कि अगर चाइना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कल को इकोनॉमी में या किस तरीके से, तो जो पोलराइजेशन है वो खत्म हो, वो उसकी उसकी खत्म होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, राइट। तो यूएस चाहेगा कि उसकी सत्ता बनी रहे, प्रभुत्व बना रहे पूरे वर्ल्ड में, तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है। इंडिया का जो तो ये हमसाया मुल्क है, मतलब कि एक पड़ोसी नेबरहुड कंट्री है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जहां पर दोनों के बीच में शांति ना रहे, पीसफुल मोमेंट माहौल ना रहे, जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा भी था अपने एलएसी वाले रीजन में पूरे के पूरे, राइट, जो इलाके में इंडिया और चाइना के बीच में जो भी झड़प हुई थी, राइट। तो इन ये कुछ ऑल्टरनेटिव्स के साथ आए हैं तो उससे काउंटर किया जा सकता है, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे हैं, राइट। वहां पर बन रहा है बॉर्डर, और वो चूंकि वो पाकिस्तान उसको अपना इलाका मानता है और हम लोग अपना इलाका मानते हैं, तो एक तरीके से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंटरनेशनल लेवल पर है। अगर आप चाइना आप मैप देखेंगे इंडिया का, और उसको वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ज्यादातर लोग
उसको, उस टेरिटरी को पाकिस्तान के हिस्से में बताते हैं, बिकॉज कई देशों का वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और हम लोग उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, हम लोग खुद उस मामले को सुलझाना चाहते हैं। चाइना चाहता है पाकिस्तान का साथ देकर उस डिस्प्यूटेड कैटेगरी को टेरिटरी को पाकिस्तान का बता दे, ये इलाके को, है ना। और इस पर उसको उसका साथ मिलता है, तो अब वो जबरदस्ती यहाँ से उसने बनाना ये स्टार्ट किया है। Now, what will be the implication for India on CPC? See, this is an attack on Indian sovereignty. It is a kind of an attack, right? इंडिया बार बार अपोज कर रहा है इस प्रोजेक्ट का जब से ये पास हुआ है, बिकॉज वो कश्मीर पीओके वाली जो टेरिटरी है उसमें वो पड़ रहा है, और वो और पाकिस्तान उसे अपना अपना इलाका बताता है। तो ये एक तरीके से इंडिया की सॉवरेनिटी पर एक अटैक है। कॉरिडोर एक ऑल्टरनेट रोड प्रोवाइड कर देगा, कश्मीर वैली के रोड लिंक बना देगा, तो कश्मीर से आप गिलगिट पाकिस्तान के इलाके में जाना, और एक तरीके से वो अल्टरनेट रोड हो जाएगा, तो वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर एक तरीके से एक वो चीज बन रही है। राइट, अभी तक हम बॉर्डर फेंसिंग और इन सब चीजों से हम उसको रोकते थे, बट वो अब इंडियन टेरिटरी के अंदर ही वो वहां से रोड बन रही है। तो दैट विल बी एक तरीके से खतरा होगा वो उस इलाके के लिए, कि वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। राइट, कश्मीर के हवाले से ये बात है। नाउ एक कनेक्टिविटी गिलगिट पाकिस्तान में, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ये जाहिर सी बात है, बिकॉज सीपीसी अगर सक्सेसफुल होता है तो वो उस पूरे रीजन को कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, और पाकिस्तान इंटरनेशनली बताएगा कि हमने उसका विकास किया है, वो हमारी टेरिटरी थी और वो लैंड हमारा था जहां पर इतने लोग रहते हैं। तो वो इस पूरे हिस्से पर आपके जो क्लेम है इंटरनेशनल लेवल पर, आपको वो करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर उसका इस तरीके से विकास होता है और वो वेल कनेक्टेड होता है। तो अभी तक क्या है कि आप आपस में इस बात पर झगड़ा करते हैं कि कौन सी टेरिटरी हमारी है या आपकी है, लेकिन वहाँ का विकास होता है और वहाँ के लोगों को वो उनकी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स बढ़ाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है और उनको काम मिलता है। तो ये उस मेंटालिटी के हिसाब से वो ठीक नहीं होता है, वो भी आपकी सोवरेनिटी पर एक अटैक की तरह होता है। राइट, बिकॉज आप किसी को फिर कैसे आप बाध्य कर सकते हैं किस चीज के लिए। राइट, चाइना का कंट्रोल हो जाएगा ट्रेड ट्रेड पर सी के माध्यम से। करेक्ट, कि अभी क्या है कि मेजर यूएस के मेजर पोर्ट्स जो है वो ईस्ट कोस्ट पे वो डिपेंड करते हैं पनामा कनाल पे टू ट्रेड विद चाइना, लेकिन अगर वो डायरेक्ट आता है तो आप देखेंगे कि तो उसको रूट छोटा पड़ रहा है और उसका जो कंट्रोल है ट्रेड पर वो बढ़ जाएगा। अभी क्या है, अगर एक सीपीसी फुली फंक्शनल होता है, चाइना की जो पोजीशन है वो एक तरीके से इकोनॉमिकल ज्यादा हो जाएगी, वो ट्रेड रूट के जरिए ट्रेड रूट के माध्यम से वो ट्रैवल कम होगा उसका, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न और लैटिन अमेरिकन एंटरप्राइजेस तक उसकी पहुंच बढ़ सकती है। और इस तरीके से इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स वो जो है अटलांटिक पैसिफिक ओशन में चाइना का वहां पर दखल बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ता है तो चाइना की प्रेजेंस बढ़ेगी तो चाइना का जो ताकत है वो स्पेशली इकोनॉमिक लेवल पर, गुड्स एंड सर्विसेज के लेवल पर, गुड्स के लेवल पर वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, जो कि अभी उतने ज्यादा उसको उनको टाइम लगता है उन चीज़ों को। अगर आप टाइमली चीज़ें शॉर्टर रूट के थ्रू उनको पहुंचाना स्टार्ट करेंगे तो आप किसी को अपने ऊपर और ज़्यादा डिपेंडेंट बना सकते हैं। राइट, तो कंट्री का इस तरीके से ताकत बढ़ेगी, पोलराइजेशन वाली स्थिति पैदा होगी, और कौन फिर मतलब ये रहेगा कि किसका ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली कौन ज़्यादा मूव कर पाता है अपने अपने क्षेत्र में। तो चाइना अपनी स्थिति जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से इंडियन ओशन में बढ़ा रहा है। हम लोगों ने देखा था ये टर्म जो है कॉइन किया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एक अमेरिकन ने, और बार बार इंडियन डिफेंस एनालिस्ट इसको यूज करते हैं। ये चाइना का गेम प्लान है एक तरीके से, सी द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये जो लाइंस मतलब टूटी हुई लाइंस हैं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, कि किस तरीके से आप अपना प्रेजेंस अलग अलग पोर्ट्स पे बढ़ाते हैं, और मोतियों की एक माला इसकी हिंदी है, तो आप उसके थ्रू इस पूरे हिस्से को आप कवर करते हैं। आपने हांगकांग में, यहाँ पर साउथ चाइना सी में, कंबोडिया में, म्यांमार के गांव प्यूं इलाके में, देन बांग्लादेश का चिट्टगांव, देन हम्बन टोटा आपके पास है, देन माले, देन ग्वादर आपके पास आ गया। फिर यहाँ से होते हुए आप पोर्ट सुडान के माध्यम से आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अगर आपकी प्रेजेंस इन सब इलाकों में, अगर आप इन पोर्ट्स को डेवलप करते हैं, जैसे हम्बन टोटा
को डेवलप कर रहा है, अगर आप इन सब ग्वादर को वो डेवलप कर रहा है, माले में वो डेवलप कर रहा है, अगर आप इन सबको डेवलप करते हैं और आपके यहाँ पर नेवल और बाकी प्रेजेंस बढ़ती है, दैट मीन्स कि इन सारे इलाकों पर आपका ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल हो जाएगा तो आप किसी को भी काउंटर कर सक मतलब आपको किसी पर भी राज करने का एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हिसाब-किताब वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर डोमिनेंस एस्टेब्लिश होता है इंडियन ओशन में, तो फिर इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली थोड़ा-सा दिक्कत ये हो सकती है। लेकिन इंडिया भी उसके लिए काउंटर के लिए काम कर रहा है। उसको यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का साथ मिला हुआ है, जो कि तीनों कंट्रीज़ चाइना के इस मूव के खिलाफ मानते हैं, क्योंकि उनको भी अपना-अपना डोमिनेंस इस इलाके में बढ़ाना है। तो इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान एज़ अ आउटसोर्स्ड डेस्टिनेशन, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जो है स्पीड अप करेगा। नेक्स्ट, चाइना इंटरनेशनली इंटीग्रेटेडली ज़्यादा एक्सेप्टेड अगर होता है इस मूव के माध्यम से, और उसको ये बोलने का ज़्यादा मौका मिल जाएगा, इट विल बी बेटर से इन यूनाइटेड नेशंस और उसके इंडिविजुअल नेशंस, जो कि इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा अगर उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए तो, है ना? क्योंकि अगर आप किसी को अपने कंट्रोल में लेते हैं, अपने डोमिनेंस में लेते हैं, तो आपको वो साथ नहीं मिलता है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए आपको चाहिए। तो चाइना के उसमें अगेंस्ट में अगर कोई काम करता है, सी दिस वाज़ आई वाज़ टॉकिंग अबाउट, अगर आप इंटरनेशनली कोई मैप निकालते हैं, तो आपको मैप इस तरीके से दिखाई देता है। प्लीज़ डू नॉट गेट ऑफेंस बाय दिस मैप, दिस विल बी आवर टेरिटरी। मैं इस मैप को बाद में हटा भी देता हूँ। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, बिकॉज़ ये हम लोग लेते हैं तो ये मैप गलत गलत है ये मैप, है ना? तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वे फॉरवर्ड, इंडिया का जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है वो सीपीसी की, वो उसमें केयरफुली रीअसेसमेंट उसको करना होगा कि उसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, उसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या हो सकते हैं। जब आप ये रीअसेस करेंगे तो आपको उस हिसाब से अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इंडिया को अपना स्पीड अप करना होगा, अपना प्रोजेक्ट जो कि बीसीआईएम और चाबहार पोर्ट चला रहा है। सी, अगर मुंबई से चाबहार पोर्ट और कांडला से चाबहार पोर्ट पास पड़ता है, तो आप ग्वादर को ये यहाँ पर आप ये अटैक मतलब काउंटर कर सकते हैं कि हमारा भी यहाँ डोमिनेंस हो जाएगा। तो हमारे लिए भी आसान होगा। तो ग्वादर और चाबहार एकदम पास-पास में है। आई गेस 72 किलोमीटर्स की दोनों के बीच में, बस इतना ही गैप है। अ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 72 किलोमीटर्स, यस। द एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है, अगर उसको इंडिया जापान इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के थ्रू अगर बन रहा है, तो वो स्ट्रेटेजिकली बेनिफिट जो है काउंटर करने के लिए प्रोवाइड हो सकता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट इंडिया स्टैंड ऑन सीपीईसी। वो केवल अभी विरोध हो रहा है, बोला जा रहा है कि हमको नहीं करना है, लेकिन बाकी वो किस तरीके से काम कर रहा है थ्रू क्वाड और वो और चाबहार एंड अदर थिंग्स, ये देखने वाली बात है। हम लोगों ने देख लिया इमरजेंस किस तरीके से चाइना का सीपीईसी के थ्रू हो सकता है, और पाकिस्तान का भी किस तरीके से हो सकता है, और इंडिया के लिए क्यों ये मुश्किल पैदा हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड फेज ऑफ सीपीईसी, जिसमें यूएस $60 बिलियन पाकिस्तान और चाइना के बीच में साइन हुए हैं सेकंड फेज बनाने के लिए, जिसमें वहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के आसपास ये सेकंड फेज रिवॉल्व करेगा और वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। और ये होकर निकल रहा है हमारी टेरिटरी गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पीओके वाले इलाके से। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस second phase of China Pakistan Economic Corridor. Take care. Thank you.